हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एसएफडी एंड वीएमडी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है। किस तरह से फिगर दिया रहेगा और उसका आपसे पूछ लिया जाएगा कि शियर फोर्स डायग्राम बनाओ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। फिगर इस तरह से रहेगा दोस्तों। हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम मान लीजिए हमारा यहाँ बना रहे, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक। इस तरह से रिएक्शंस है इस पे। यहाँ 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, पॉइंट लोड वो भी है। फिर यहाँ से लेके ये 2 मीटर डिस्टेंस है। फिर 1 मीटर डिस्टेंस के बाद यूडीएल लोड लग रहा है, कितना मीटर, वो भी 2 मीटर का। थोड़ा हम छोटा छोटा करके बनाए तो लंबा नहीं होगा। इस तरह से मान लो हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक। यहाँ हो गया, फिर यहाँ 5 किलो न्यूटन का लोड। फिर उसके बाद यहाँ से यूडीएल लग रहा है। फिर ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर की, फिर ये 2 मीटर की, फिर उसके बाद लग रहा है 1 मीटर की। फिर वहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का, 4 किलो न्यूटन का। फिर उसके बाद लग रहा है आप, फिर उसके बाद यहाँ बी पॉइंट, ठीक। कितना है, 2 मीटर की। यानी यहाँ से इस तरह से देखो, ये 1 मीटर और यहाँ से 2 मीटर, ठीक। इस तरह से क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, क्वेश्चंस आप लोग को अच्छी तरह दिख रहा, हम पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ सपोर्ट है, ठीक। अब हम पॉइंट कर लेते हैं, हम इसे ए मान लेते हैं। यहाँ मान लो ए है, लास्ट में वी है, फिर उसके बाद सी डी करके मान लो यहाँ सी, फिर उसके बाद यहाँ मान लो कोई भी पॉइंट है डी ई और एफ। इस तरह से ये जो यूडीएल लोड लग रहा है ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन से यदि आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको इसे सिंपली कैसे फाइंड आउट करना है, यानी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको कैसे बनाना है, उस तरह से हम देखते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि सबसे पहले हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन निकालेंगे, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन के लिए हमने बताया था कि जो ऊपर का लोड है और नीचे का लोड, यानी जो ऊपर जा रहा है लोड और नीचे जा रहा है लोड, वो दोनों आपस में बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। अर्थात अगर ऊपर ये सपोर्ट ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में बराबर है, यानी ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, ये दोनों आपस में, यानी अर्थात कह सकते हैं हम रिएक्शन बताना आपको बताए थे आर ए प्लस आर बी। यानी ऊपर जा रहा रोड को जोड़ लो और प्लस बराबर कर दो नीचे आने वाला लोड को, सभी को जोड़ दो। यानी बराबर कर देने पर ये देखो 5 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, 5। फिर यहाँ लग रहा है 2 यूडीएल है और यहाँ डिस्टेंस कितने पे लग रहा है, 2, तो 2 दूनी 4, ये आप कर लेना दोस्तों, 4। फिर ये 4 लग रहा है, यानी टोटल कितना लग रहा है दोस्तों, तो टोटल लग रहा है 4 4 8 8 5 13, 13 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 13 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, अब हम किसी भी ए पॉइंट पर, चाहे बी चाहे ए, किसी भी पॉइंट पर जो हमको पता है कि ये हमारा सपोर्ट है, किसी भी सपोर्ट के किसी भी पॉइंट पर हम एक मोमेंट ले लेते हैं। तो मोमेंट किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे तो हमारा रिएक्शन आ जाएगा। तो हम अगर एम ए पे 0 ले लेते हैं मोमेंट इस पे, तो इस तरह से अगर हम रिएक्शन निकालेंगे दोस्तों, तो आप रिएक्शन निकाल लेना। रिएक्शन निकालना हमने बताया था अच्छी तरह से। तो हमारा आर ए की वैल्यू और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए
आर ए प्लस आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। आर ए की वैल्यू आता है और आर बी की वैल्यू आता है, आर ए की वैल्यू आता है हमारा 6.75 किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू आता है 6.25 किलो न्यूटन। दोनों को ऐड करने पर 13 होना चाहिए। ये हमारा आर ए आर बी हो गया। ये तो हमारा रिएक्शन निकला दोस्तों। उसके बाद हम करेंगे क्या, ये प्रोजेक्शन लाइन इस तरह से खींच देते हैं। इस तरह से हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रा कर देते हैं, जिस तरह जहाँ जहाँ लोड हमें दिख रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट पे जो जो हमें पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन हम खींच देते हैं। ऐसा करने से हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जस्ट उसी पे बनेगा जिस पे हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो दोस्तों अब शियर फोर्स डायग्राम हम बनाते हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए दोस्तों करना कुछ नहीं है। तो देखो अब हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए दोस्तों हम यहाँ से मान लीजिए हाथ में देखो, इसे हम रिएक्शन में रफ कर दे रहे हैं। रिएक्शन हम रफ कर दे रहे हैं। शियर फोर्स डायग्राम एस एफ डी करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखो इस चाहे लेफ्ट से चलो, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था आर यू एन, राइट अपवर्ड निगेटिव तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट अपवर्ड निगेटिव तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव तो लेफ्ट डाउनवर्ड निगेटिव, लेफ्ट डाउनवर्ड निगेटिव तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव होता है। तो इस फार्मूला से यानी लेफ्ट में अगर लेफ्ट से चले चाहे राइट चले, अगर इससे चलते हैं लेफ्ट साइड से चलते हैं तब ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। इस फार्मूले से राइट अपवर्ड निगेटिव तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव और लेफ्ट डाउनवर्ड निगेटिव होता है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है। फिर अब देखते हैं हम शियर फोर्स किस पे निकालेंगे, ए पे निकालेंगे। ए पे ये सब हम चीज़ें आपको बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पिछला अगर आप हमारा पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ये चीज़ें सब समझ में आएगा। शियर फोर्स ए पे जो होगा हमारा, शियर फोर्स कितना होगा जितना हमारा रिएक्शन है। तो ए पे रिएक्शन कितना आया था, ए पे हमारा रिएक्शन आया था दोस्तों 6.75 किलो न्यूटन का। उसके बाद अब यहाँ ए पे आया था, ए के बाद अगर हम जाएंगे यहाँ तक सी पे जाएंगे, सी पे अगर सी पॉइंट से जस्ट पहले देखेंगे तो हमारा कोई लोड नहीं लग रहा, सिर्फ ए लग रहा है। मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पर जाइए बीम के, वहाँ सेक्शन कीजिए या हाथ रखिए, उसके लेफ्ट में देखो चाहे राइट में देखो, जो भी फोर्स लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम कर दीजिए, वो उसका शियर फोर्स निकल जाता है। जो भी रिएक्शन जो भी फोर्स लग रहा है चाहे राइट में दिखे चाहे आइदर लेफ्ट आइदर राइट, उसका अलजेब्रिक सम करेंगे तो आप हमको शियर फोर्स निकल जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं दोस्तों, इस पॉइंट पर देखते हैं, सी पॉइंट के जस्ट पहले अगर हम देखेंगे यानी शियर फोर्स सी ओ भी जस्ट बिफोर, जे बी से माने जस्ट बिफोर, यानी सी से जस्ट बिफोर देखेंगे तो यहाँ कोई लोड नहीं लग रहा है। यानी यही जो ए लग रहा था वही कांस्टेंट लोड है, यहाँ तक ए लग रहा था, ए के बाद कोई लोड नहीं लग रहा है। यानी जितना ए कार्य कर रहा है वहीं तक यहाँ तक कार्य करेगा जब तक कि कोई दूसरा लोड आएगा नहीं। तो यानी शियर फोर्स जस्ट बिफोर, सी से जस्ट बिफोर कितना लग रहा है, वही 6.75 किलो न्यूटन। शियर फोर्स सी पे जस्ट आफ्टर अगर देखेंगे, यानी जस्ट सी के अगर जस्ट बाद अगर हम इस थोड़ा सा इधर देखेंगे तो देखो इस पर हम सेक्शन खींच लेते हैं। ऐसे सेक्शन अगर देखते हैं, मान लिया यहाँ सेक्शन मान लिया, तो इसके जस्ट बाद देखो ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है, अर्थात शियर फोर्स जस्ट आफ्टर देखेंगे तो सी के जस्ट आफ्टर देखेंगे तो दोस्तों एक तो हमारा लग 6.75 किलो न्यूटन का लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है -5 का। तो ये दोनों को घटा देंगे तो 2.75 आ जाएगा, 2.75 किलो न्यूटन का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे ई पॉइंट पर। तो हमारा यहाँ कितना आएगा 6.75 है तो 5 घटाएंगे तो 1.75 आ जाएगा। 1.75 किलो न्यूटन का किस पे निकला, सी पे। हम चाहे तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर ना लिखे, जस्ट बिफोर का मतलब सी से जस्ट पहले, सी से जस्ट पहले देखोगे तो यही ए ही कार्य कर रहा है, ए यहाँ तक कार्य करेगा। क्योंकि कहीं भी अगर हम देखेंगे उसके चाहे राइट देख लो चाहे लेफ्ट देख लो, जो कार्य करेगा वही माना जाएगा।
तो सी के जस्ट अगर हम पहले तक देखेंगे तो इसके लेफ्ट में देख रहे थे हमें ए दिख रहा है, तो यही तो मान होगा। तो इसीलिए जस्ट पहले यानी जस्ट बिफोर से 6.75 किलो न्यूटन का एक्ट कर रहा है। जस्ट आफ्टर की अगर बात करें तो इसके लेफ्ट में अगर हम देख रहे हैं तो 2 फोर्स आ जा रहा है, तो इसीलिए हमारा कार्य कर रहा है। अब शियर फोर्स हम ई पे निकाल सकते हैं इसी तरह। तो शियर फोर्स एट ई पे अगर हम बात करें जस्ट बिफोर की अगर बात करें तो सी तक भी तो यही हमारा कार्य कर रहा है, ये दोनों कार्य कर रहा है, सी तक ई तक सॉरी ई तक ये दोनों कार्य कर रहा है। अर्थात हमारा दोनों का जो बीजगणितीय योग करके आया था तो 1.75 किलो न्यूटन ही आया था, क्योंकि ई से जस्ट पहले देखोगे तो एक लोड ये सी पे कार्य कर रहा है, एक लोड ए पे कार्य कर रहा है, इन दोनों का समेशन करोगे तो यही आए। अब शियर फोर्स ई पे ही जस्ट आफ्टर यानी ई से जस्ट आफ्टर की अगर बात करें तो देखो दोस्तों, ई से जस्ट आफ्टर की अगर बात करेंगे, ध्यान देना है, देखो ई पे जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर, ई पॉइंट पर जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर, क्योंकि ई पे कोई लोड नहीं कार्य कर रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है यूडीएल, इसलिए ई पे हम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके जस्ट पहले देखो या जस्ट थोड़ा सा बाद में आके देखो, क्योंकि ई पे कोई लोड कार्य नहीं कर रहा है। ई से स्टार्ट हो रहा है 2 किलो न्यूटन का यूडीएल लोड, लेकिन ई पॉइंट पे देखेंगे तो जीरो है, क्योंकि यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। यूडीएल जो होता है स्टार्ट में जीरो होता है, फिर ऐसे से स्टार्ट होता है, बढ़ता चला जाता है, फिर लास्ट में जीरो हो जाता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ ये है, ई पे जस्ट बिफोर देखें या ई से थोड़ा जस्ट आफ्टर देखें तो ई पे कोई लोड कार्य नहीं कर रहा है, ई पे ही यही लोड एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम ई पे सेक्शन लेंगे इसके आइदर लेफ्ट देख ले चाहे आइदर राइट देख ले, तो यही लोड कार्य कर रहा है ना लेफ्ट में। तो वही यानी शियर फोर्स एट ई पे, शियर फोर्स एट ई पे अगर हम देखें तो 1.75 यहाँ लिख देते हैं, 1.75 किलो न्यूटन का ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब एफ पे देखते हैं, शियर फोर्स ई के बाद कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमको, एफ पे। शियर फोर्स एट एफ पर अगर हम देखें तो देखो अभी देखते हैं यहाँ स्टार्ट हो रहा है यूडीएल, अगर इस पे एक्ट करते हुए हम देखें शियर फोर्स एट एफ पर, तो दोस्तों शियर फोर्स एट एफ पे क्या होगा, देखो शियर फोर्स एट ई पे यहाँ तक आया है 1.75 किलो न्यूटन, यहाँ तक सॉल्यूशन कर लिया। अगर एफ पे देखे तो इसके लेफ्ट में देख लो चाहे इसके राइट में देख लो, चाहे इसके लेफ्ट में देख लो चाहे इसके राइट में देखोगे। अगर हम लेफ्ट में देख रहे हैं तो देखो ध्यान देना दोस्तों, इसके लेफ्ट में अगर हम देखेंगे एफ पे हम निकाल रहे हैं, एफ पर हम निकाल रहे हैं, क्योंकि एफ पर भी कोई अगर पॉइंट लोड होता तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर करते, जिस प्रकार ई पर नहीं किए थे, ठीक है। तो शियर फोर्स है एफ पर, इसके लेफ्ट में देख लो चाहे राइट में, अगर हम लेफ्ट में देखें तो एक ये कार्य कर रहा है कितने का 6.75 ऊपर, फिर ये नीचे माइनस का 5 किलो न्यूटन, फिर माइनस का ये कार्य कर रहा है यूडीएल, एफ से जस्ट पहले तो कार्य कर रहा है, यानी इधर लेफ्ट में, तो 2 किलो न्यूटन का कार्य कर रहा है पर मीटर, और 2 मीटर की दूरी है तो 2 दूनी 4 अगर इसे सॉल्व करोगे, और दोस्तों ये जो बातें हैं 6.75 -5 इसको डायरेक्ट मैं ये भी लिख सकता था, क्योंकि ई तक मैंने सॉल्व कर लिया था। ई तक देखो यहीं आएगा, ई तक यहीं आएगा, यानी आगे यहाँ ई तक था, जस्ट ये वाला हमने इंक्लूड किया इसमें। तो 6.75 -5 -4 इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.75 कर सकते हैं, उसमें से ये हटा दोगे तो आ जाएगा 2.25 करके आएगा समथिंग, इसका आएगा माइनस में 2.25 किलो न्यूटन का, ठीक। अब दोस्तों जरा ध्यान देना, ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद शियर फोर्स देखो यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यूडीएल जब लगता है शियर फोर्स डायग्राम में तो उसका लीनियर इक्वेशन बनता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनता है, ठीक है। अगर पैराबोलिक इक्वेशन बनता, पैराबोला इक्वेशन बनता
तो हम इसमें निकालते हैं कि यहाँ कहाँ मैक्सिमम लगेगा, कहाँ मिनिमम लगेगा। लेकिन हमें पता है लीनियर इक्वेशन बनेगा, इसलिए इस तरह से जाएगा, लीनियर बनेगा। देखो दोस्तों, हमने सी एफ पे निकाला, उसके बाद हम निकालेंगे डी पे। तो शियर फोर्स डी पे पॉइंट लोड कर रहा है, इसके लिए इसलिए जस्ट पहले देखेंगे, उसके जस्ट बाद देखेंगे। तो शियर फोर्स एट डी जस्ट बिफोर। अब जस्ट बिफोर की अगर डी के जस्ट पहले की बात करोगे तो यही सब सारे लोड एक्ट कर रहे हैं। इन सभी सारे लोडों का एक जो भी सारी लोड आ रहा है उसका हमने समेशन निकाला था, तो वही आया था -2.25 किलो न्यूटन का। अगर जस्ट आफ्टर की बात करेंगे तो जस्ट आफ्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी ऐड हो जाए, यानी -2.25 तो आया था यहाँ तक सॉल्व करने पर, जस्ट पहले तक। उसके बाद 4 और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा -6.25, इस तरह से आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो -6.25, ठीक है। उसके बाद हम बी पे निकालेंगे, शियर फोर्स एट बी पे। तो दोस्तों बी पे वहीं आएगा, ठीक है। बी पे हमारा जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर कर सकते हैं, या बी पे डायरेक्ट हमें जो रिएक्शन मालूम हो वो कर सकते हैं, या इसके लेफ्ट में देख लो चाहे बी के राइट में देख लो। तो अगर बी के जस्ट पहले देखेंगे तो यही सारा लोड कार्य कर रहा है। तीन सभी सारे लोडों का ये जितना कितना था टोटल -6.25, यानी बी से जस्ट पहले देखोगे तो इसको सबको ऐड करोगे, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव, इसको निगेटिव, इसको निगेटिव, सबको ऐड करोगे तो यहीं आएगा। इससे अब हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से हम ड्रा करते हैं, ठीक। ए डैश, यहाँ सी डैश कर दो, फिर यहाँ दोस्तों इस तरह से भी होना चाहिए, ठीक। ई डैश, फिर एफ डैश, फिर उसके बाद डी डैश, फिर उसके बाद बी डैश। उसके बाद करना क्या है, ए पे देखो हमारा कितना आया था 6.75 किलोमीटर पॉजिटिव। तो ए पे हम पॉजिटिव जाते हैं, पॉजिटिव ऊपर की तरह बनेगा, तो यहाँ तक चल गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा है 6.75 यहाँ तक। फिर उसके बाद दोस्तों ए से लेके सी तक कोई लोड नहीं लग रहा है, सी के जस्ट पहले तक कोई लोड नहीं लग रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्ट ऐसे सीधा लाइन खींच सकते हैं, जस्ट सी से जस्ट पहले तक। अब सी पे देखेंगे 5 किलो न्यूटन के नीचे लग रहा था, हम चाहे 5 किलो न्यूटन यहाँ नीचे चले आए, और चाहे अगर हम ये न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल लाइन बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लाइन, ठीक है। इस न्यूट्रल लाइन से हम चाहे ऊपर जा सकते हैं चाहे नीचे आ सकते हैं, जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, सभी वैल्यू का जो भी सभी वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, ये सभी हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और नीचे लेंगे। जो पॉजिटिव में होगा वो ऊपर, और जो निगेटिव में होगा वो नीचे लेंगे। तो पॉजिटिव वाला दोस्तों जैसे 6.75 किलोमीटर था, तो हमने ए से लेकर 6.75 तक यहाँ तक लिया। ऐसे नहीं ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ देखो, हम ए से लेकर माना यहाँ तक हमारा 6.75 किलोमीटर थी, यहाँ तक हम ए से लेकर ऐसे यहाँ तक मिला देंगे, ठीक। फिर अब हमारा सी पे जाता है, ठीक है, सी पे जाता है। उसके बाद हमारा सी पे देखेंगे, जस्ट पहले तक तो 6.75 था, तो सी पे अगर हम जाएंगे जस्ट पहले तक तो हमारा यानी यही वाला था, ये इसी पॉइंट पे था, ठीक। लेकिन जस्ट आफ्टर देखते हैं तो 1.75, तो यानी यहाँ से लेकर 1.75 यहाँ तक हो मान लेते हैं, ठीक है। अब इस दोनों को इसे मिला देंगे, ठीक। ऐसे करो और चाहे तो ऐसे करो, डायरेक्ट अगर फिगर से देख के बनाना तो फिगर से देख के बना सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े। मान लो कभी जल्दी में बनाना हुआ तो देखो, ए पे हमने 6.75 गया, 6.75 गया। फिर उसके बाद ए से लेके सी तक कोई लोड नहीं लग रहा है, तो हम इस तरह से कोई लोड नहीं लगा, इस तरह से सीधे चले जाएंगे स्ट्रेट लाइन। फिर सी पे देख रहे हैं 5 किलो न्यूटन नीचे आ रहा था, हम यहाँ से 5 किलो न्यूटन चले आएंगे, यहाँ ऊपर से 5 किलो न्यूटन चले आए। फिर ई पर तक गए, देखे कोई लोड नहीं लग रहा था, हम ई तक ऐसे सीधे चले जाएंगे। फिर ई से अब हमारा क्या होगा, ई से हमारा लीनियर जाएगा, ठीक है। ई से हमारा लीनियर जाएगा, क्योंकि यहाँ यूडीएल लगा है, तो यूडीएल पे हमने बताया था ना, तो इस तरह से बनता है, इस तरह से यूडीएल पे लीनियर बनता है। तो ई से हमारा इस तरह से लीनियर जाएगा, लेकिन एफ पर कहाँ तक जाएगा, तो एफ पर हमारा -2.25
2.25 तक जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2.25 है, मान लीजिए यहाँ तक है, तो हमारा ये जीजे ये इस तरह से जाए, ये तो हमारा प्रोजेक्शन लाइन की थी, ठीक है। फिर उसके बाद एफ पे बाद हमारा आता है, एफ के बाद डी तक हमारा कांस्टेंट है, यानी यहाँ तक कुछ लोड नहीं लगा, इसलिए इस तरह से चला जाएगा। फिर डी के बाद 4 किलो न्यूटन के नीचे आ रहा था, 4 किलो न्यूटन के नीचे चला आओ। फिर इसके बाद हमारा बी तक कांस्टेंट जा रहा है। ये हमारा CF4 डायग्राम है, हमारा CF4 डायग्राम प्लस ये माइनस। दिखाना है तो इसको सभी को दिखा दो। ये हो गया हमारा 6.75। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से लेके ये जो दूरी बचा ये, यानी यहाँ से लेके यहाँ, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक करो, 1 पॉइंट जो भी था 75, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 है, 2.25 है, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.25 किलो न्यूटन। उसके बाद ये भी उतना हुआ, ये भी उतना हुआ। फिर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक हुआ 6.25, ठीक। इस तरह से हम बना देते हैं। ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हमारा CF4 डायग्राम बन गया, हम इसे मिटा देते, रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अपना वीडियो रोक करके अच्छे से बनाना, अच्छे से देखना, ठीक है। अब हमारा आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD दोस्तों ध्यान से देखो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहे लेफ्ट से चलो चाहे राइट से चलो, चाहे जैसे चलो, तो हम लेफ्ट से ही चलते हैं। जब लेफ्ट से ही स्टार्ट किए तो लेफ्ट से हम बताए हैं सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 होता है, ठीक है। सपोर्ट पर एकदम 0 होता है, यानी बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, क्योंकि किस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे उसके लेफ्ट में देख लो चाहे राइट में देख लो, जितना फोर्स लग रहा है और उसका मल्टीपल क्या करते हैं, डिस्टेंस का गुणा कर देते हैं, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। किसी भी लेफ्ट में, किसी भी सेक्शन के राइट में या लेफ्ट में जो मोमेंट आ रहा है, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में चाहे राइट में जो मोमेंट आ रहा है उसका समेशन करेंगे, तो वो उसका समेशन ही उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है। वो भी अलजेब्रिक समेशन, यानी साइन समेशन करेंगे, यानी साइन चिन्ह सही जोड़ेंगे तो उसका बेंडिंग मोमेंट आता है, यानी उसका मोमेंट आता, बेंडिंग मोमेंट आता है। मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में डिफरेंस है। मोमेंट किसी पॉइंट पर, मोमेंट किसी लोड के कारण उस पॉइंट पर उस लोड के कारण जो मोमेंट जनरेट होता है, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई क्या होता है, मोमेंट। बट बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पर उसके लेफ्ट में या राइट में देखेंगे, किसी भी बीम के किसी भी सेक्शन के या तो लेफ्ट में या तो राइट में, उसका जो समेशन होता है अलजेब्रिक समेशन, वो उसका बेंडिंग मोमेंट होता है। तो बेंडिंग मोमेंट अगर ए पे देखते हैं तो इसके लेफ्ट में देखते हैं तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसका बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया। या इसके राइट में अगर देखेंगे जितना भी फोर्स लग रहा है उसका अगर उससे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, उससे मोमेंट करके और उसको समेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी बेंडिंग मोमेंट एट ए पे 0। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी। सी पे दोस्तों ध्यान देना, सी पे या तो लेफ्ट देख लो या तो राइट देख लो। अगर हम लेफ्ट देखते हैं तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर सी पे ध्यान देना, सी पे दोस्तों मैंने बताया था एक हॉगिंग एक सॉगिंग। अगर इस तरह से ध्यान देना, हॉगिंग और सैगिंग एक अगर इस तरह से बनता है तो हमारा क्या होता है, देखो हमने बताया था एक स्माइल इस तरह से और एक इस तरह से। अगर इस तरह से हमारा फिगर स्माइल का फिगर बनता है तो हमारा पॉजिटिव लेते हैं। अगर इस तरह से फिगर बनता है यानी क्राई का यानी रोने का, तो हमारा जो होता है निगेटिव लेते हैं। तो अब देखो दोस्तों, अगर हम सी पॉइंट पर देख रहे हैं तो सी पॉइंट पर
हमारा इस तरह से लोड एक्ट कर रहा है और इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेगा तो हमारा जो यहाँ तो हमारा फिक्स है, यहाँ हमारा सपोर्ट है, यहाँ हमारा सपोर्ट, इस तरह से हमारा बीम इस तरह से झुकने की कोशिश करे या इस तरह से बीम हमारा बनेगा। यानी जैसे हमारे लिए सपोर्ट है तो यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, हमारा बीम इस तरह से झुकने यानी इस तरह का फिगर बनेगा। और ये क्राई करने का रो रहा है यानी रोने का बीपिंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ निगेटिव होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये आर ए, फिर यहाँ पे लग रहा है तो माइनस इंटू इस पॉइंट पे डिस्टेंस जीरो होता है। ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट है सी पे कितना आ गया, वहीं आर ए का मान 6 पॉइंट मल्टीप्लाई डिस्टेंस, सॉरी मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 2, यानी 6.752, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है हमारा 13.50 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, यहाँ पे हमारा मोमेंट निकला। उसके बाद ई पे निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट ई पे निकालना है दोस्तों। करना क्या है, ई पे कैसे निकालोगे, ये पॉजिटिव 6.75, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 3 माइनस ये 5 मल्टीप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1, और ई पे कोई लोड ही नहीं कार्य करा तो इसका यही चीज कर दोगे तो ये आएगा। इसका मल्टीप्लाई करो, फिर इसका मल्टीप्लाई, इसको घटा दो, इसको आने पर आ रहा है हमारा 15.25 किलो न्यूटन का। फिर उसके बाद ई के बाद हम एफ पे निकाल लेते हैं। किस पे, एफ पे, बेंडिंग मोमेंट एट एफ। एफ पे देखते हैं हमारा क्या होता है दोस्तों। तो 6 पॉइंट यहाँ एफ पे निकाल लें तो यहाँ आ रहे हैं यानी 6.75 तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 1 3 1 4 5 5, फिर 5 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3, फिर ये देखो। उसके बाद एफ से पहले जरा देखो हमने ये क्या क्या लिखा, आर ए ये ऊपर लग रहा था, इससे प्लस में ऊपर वाला प्लस 6.75 इंटू 5, फिर माइनस 5, ये 5 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3, फिर माइनस, फिर क्या करना है, एफ से पहले तो ये यूडीएल लोड भी तो कार्य कर रहा है। ये कार्य करेगा कहाँ, जहाँ जहाँ तक यूडीएल है उसके बीच में, यानी ये यूडीएल, अगर इस यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलोगे तो जितना यूडीएल लग रहा है उसका और जितनी दूरी तक लग रहा है उसका गुणा करते हैं, यानी 2 का इसमें 2 गुणा करोगे 2 किलोमीटर पर मीटर है, 2 को गुणा करोगे तो 2 4 किलो न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद कहाँ एक्ट करेगा, बीच में, यानी 4 किलो न्यूटन का लोड हुआ, ये 4 किलो न्यूटन का लोड हुआ इन दोनों को मिला करके, क्योंकि 2 दूनी 4, बीच में एक्ट करेगा, ये तो टोटल है 2 तो बीच का आधा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो जाए, मल्टीप्लाई 1। इसे सॉल्व करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट एफ पे आ जाएगा 14.75 किलो न्यूटन। आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अगर हमारा देखेंगे दोस्तों, ये जो सेक्शन है हमारा, इस पे यूडीएल लग रहा है। इस यूडीएल सेक्शन में हम जानते हैं कि ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है। बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में यूडीएल जहाँ आता है वहाँ इक्वेशन 2 के एक्स के घाते 2 का बनता है, और एक्स के घाते 2 का इक्वेशन मैंने बताया था कि पैराबोला होता है, पैराबोलिक इक्वेशन होता है, या पैराबोलिक इक्वेशन जब होगा यानी कैसा फिगर बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला इस तरह से बनता है। जब इस तरह से बनेगा दोस्तों तो हमें ये नहीं पता होता है कि कहाँ मैक्सिमम होगा, यदि इस तरह से कहाँ मैक्सिमम करें, इसलिए दोस्तों इसका मैक्सिमम पार्ट हम निकालते हैं, इसका हम मैक्सिमम पार्ट निकालते हैं। और इसका मैक्सिमम पार्ट तभी निकलेगा जब इस बीच में हम कहीं एक सेक्शन काटेंगे। जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए जहाँ यूडीएल लगा हो, वो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय यूडीएल में हम एक सेक्शन लेते हैं यूडीएल का मैक्सिमम पार्ट निकालने के लिए, यानी मोमेंट का जो बेंडिंग मोमेंट है उसका मैक्सिमम भाग निकालने के लिए एक्स एक्स सेक्शन करते हैं,
वो भी ए से एक्स दूरी पर। तो हम ये चीज़ें लिखेंगे कि हम एक्स ई एफ पार्ट में, ई एफ भाग में, ई एफ भाग में ए से एक्स दूरी पर एक सेक्शन एक्स एक्स लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ई एफ भाग में, बीम के ई एफ भाग में ए से एक्स दूरी पर एक सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन लेते हैं। ये चीज़ें हम लिखेंगे और इस सेक्शन पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट, इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट हम एम एक्स एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, आइदर लेफ्ट देख लो, आइदर लेफ्ट देख लो, आइदर राइट देख लो। तो हम लेफ्ट ही देख लेते हैं। लेफ्ट देखते हैं तो हमारा देखो दोस्तों, ये फोर्स लग रहा है कितना, 6.75। इस पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं इस सेक्शन पे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होनी चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने एक्स माना, तो मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई एक्स, फिर माइनस ये लोड कार्य कर रहा 5 इंटू, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, इसमें से ये 2 निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ तक नहीं बच जाएगा, यानी एक्स माइनस 2। फिर माइनस कर देते हैं, देखो तो यहाँ इस तरह से माइनस कर देते हैं। अब ये लोड कार्य कर रहा है, ये यूडीएल, ठीक है, यूडीएल कार्य कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हम यहीं तक देखेंगे, यहीं तक देखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये देखो आगे यूडीएल लोड कार्य कर रहा है। यूडीएल लोड कितना कार्य का है, 2 किलोन्यूटन पर मीटर का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पहले बताओ है कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की से टोटल है एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ई तक कितना है, 3 है, क्योंकि 2 ये और 1 है, 3 घटा दोगे तो सिर्फ, यानी एक्स में से यहाँ से लेके इतना, यहाँ से ये निकाल दोगे तो सिर्फ यही बचेगा ना। यानी टोटल दूरी है कितना, एक्स माइनस 3 भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, ये 3 यहाँ तक ये वाला पूरा निकाल दे तो सिर्फ यही तो बचा एक्स माइनस 3। कितने गुणा करना है, 2 का, क्योंकि 2 का गुणा करोगे तभी तो जाके हमारा लोड आएगा। ये दूरी और इस लोड का हमने गुणा किया, ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये 2 यहाँ तक है पूरा, लेकिन हम यहीं तक सेक्शन माने हैं, ये दूरी और इस लोड का हमने गुणा किया। ठीक, उसके बाद हमारा निकला लोड, क्योंकि ये यूडीएल था। अब ये बीच में एक्ट करेगा, यानी इसके बीच में एक्ट करेगा, क्योंकि हम यहीं तक निकाले हैं ना दूरी, ये इसके बीच में एक्ट करेगा। अब दोस्तों ध्यान देना, यानी इसका हम बीच निकालेंगे तो इसका देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना, एक्स माइनस 3, और इसका आधा कर दोगे तो इसका बीच हो जाएगा, और उसी का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी एक्स माइनस 3 का आधा का हम गुणा कर दिए। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम आप लोगों को बताए हैं कि फार, देखो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 6.75 एक्स माइनस 5x-2 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक, छोटा लिख रहा हूँ लेकिन दिख रहा होगा। अब मैंने बताया था कि आप लोगों को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, एम एक्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी अवकलन करना है। तो आएगा, अवकलन जब करोगे तो आएगा डी एम एक्स एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी एक्स डी वाई जो भी हो, ठीक है, डी वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसे 6.75 अवकलन कर लेना। इसका अवकलन होता है कितना, 5 माइनस 0। ठीक है, या कोष्टक में ऐसे कर दो, 5 एक कांस्टेंट है, एक्स का 1 और 2 का 0 कांस्टेंट है, फिर माइनस इसका करोगे तो 2 बाहर चलाएगा, फिर एक्स का 1 माइनस 3 यानी 0। ठीक, इस तरह से, सॉरी एक गलती हमने कर दिया, देखो इस ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर एक्स माइनस 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका दोबारा जब करोगे तो 1 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मेरा, कितना आ जाता है, इसे 6.75 माइनस 5 माइनस 2x माइनस 3। अब ये इसको 0 के बराबर कर देने पर हमारा एम एक्स का वैल्यू निकल जाता है
यानी फॉर मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम यहाँ इसके क्या करेंगे, जीरो रख देंगे। डी एम एक्स अपॉन डी वाई की जगह क्या रखेंगे, डी डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह क्या रख देंगे, जीरो। यहाँ हमारा जीरो निकलेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ एक्स से एक्स का, यहाँ से एक्स का मान निकल जाए। जब यहाँ हम जीरो रखेंगे, इसे पश्चांतर कर देंगे, इस साइड कर देंगे, तो हमारा एक्स का मान निकलेगा। एक्स का मान हमारा आ रहा है कितना, एक्स इज इक्वल टू हमारा आ रहा है दोस्तों 3.87 3.87 मीटर। ठीक, 3.87 मीटर हमारा आ रहा है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं एक्स का वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 3.87, ये हमारा एक्स का वैल्यू आ रहा है। जब हम इस डी एम एक्स और डी वाई को जीरो रखेंगे इसे पश्चांतर करने पर, उसके बाद दोस्तों होता क्या, जब एक्स का मान हमारा इतना आ गया, यही एक्स का मान उठाकर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं पहले से। ठीक है, इसमें रखेंगे तो एम एक्स का मान निकलेगा। यानी ये एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पॉइंट पर हमारा जब यहाँ एक्स का मान, यही एम एक्स का मान उठाकर इसमें रखोगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो हमारा एम का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा, एम का, एम एक्स एक्स का मान आएगा। जब इसमें ये इसमें उठा के रखोगे तो एम एक्स एक्स का मान आएगा। एम एक्स एक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, इसे सॉल्व करोगे तो एम एक्स एक्स का मान हमारा आ जा रहा है, इसमें हम यहाँ रख देना बस 3.85 गुणा कर देना, फिर यहाँ 3.85 घटा कर गुणा कर देना, यहाँ 3.85 घटा कर फिर स्क्वायर कर देना। ठीक, उसके बाद सॉल्व कर देना, तो हमारा एम एक्स एक्स का मान आ जा रहा है हमारा एम, इसे हम मिटा दे रहे हैं सब चीज़ें। एम एक्स एक्स यानी बेंडिंग मोमेंट किस पे, एक्स एक्स पर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट किस पे, एक्स एक्स पे कितना आ रहा है हमारा, सॉल्व करने पर हमारा आ गया था 16.20। हो सकता है हमारा कैलकुलेशन गलत हो, आप लोग अपने से कैलकुलेशन करना इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद हमारा किस पे निकल गया, इस पे हमारा मैक्सिमम निकल गया। हमारा एफ पे निकला था, उसी प्रकार हम डी पे निकालेंगे, उसी प्रकार बी पे निकालें, बी पे जीरो हो जाएगा, डी पे निकाल लेते हैं। यानी बेंडिंग मोमेंट अब हम डी पे निकाल लेते हैं दोस्तों। अब हम डी पे अगर निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट डी पे निकाल लेना इसी तरह। ठीक है, अब डी पे पॉइंट लोड है, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कर सकते हो या डायरेक्ट उसी पे निकाल लो। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट हम डी पे निकालते हैं तो डी पे हमारा कितना आएगा दोस्तों, देखो जस्ट बिफोर जस्ट आप शियर फोर्स में क्या करो, इसमें नहीं। तो बेंडिंग मोमेंट अब हमारा डी पे निकलेगा दोस्तों। ये देखो, इसके लेफ्ट में देख लो चाहे इसके राइट में देख लो, तो लेफ्ट में देखेंगे 6.75 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 3 3 2 5 5 1 6, कितना रहा दोस्तों 6। फिर ये 5 किलो न्यूटन को लोड लगा 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 2 3 3 1 4। फिर उसी तरह से हमारा आ जाता है 4, ये लोड लग रहा ना, ये 2 दूनी 4 इंटू 2। इसे सॉल्व करोगे तो हमारा डी पे निकल जा रहा है कितना, हमारा आ जा रहा है 12.5 किलो न्यूटन। दिख रहा होगा आप लोगों को 12.5। उसी तरह अब हम बी पे निकालेंगे। बी पे हमारा जीरो हो जाएगा। बी पे हमारा कितना हो जाएगा, बी पे हमारा जीरो हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी पे हमारा कितना हो गया, जीरो हो जाता है। तो इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे। हमारा हर जगह का पॉइंट हमें मालूम हो गया। अब इसे हम मिटाकर हम ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, सभी पॉइंटेड हमें मालूम है। इसे इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन यहाँ बनाएंगे, एक इस तरह से। ठीक, आप लोग देखना इस तरह से, ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, ई डबल डैश, एफ डबल डैश, डी डबल डैश। ठीक है, यहाँ पे जीरो, ए पे कितना है जीरो। उसके बाद हम सी पे आएंगे। सी पे दोस्तों कितना है देखते हैं। सी पे हमारा कितना है बेंडिंग मोमेंट,
सी पे हमारा आया था 13.5, तो यहाँ से लेके हम 13.5 मान लेते हैं, यहाँ हमारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 13.5। फिर इसके बाद हम आता है किस पे, ई पे। ई पे दोस्तों हमारा देखो कितना है 15.25, तो यहाँ तक कुछ इतना ऊपर होगा 15.25, ठीक है, क्योंकि ये 13 पॉइंट है तो ये 15 पॉइंट। फिर उसके बाद हमारा एफ पे आता है 14, तो एफ पे हम थोड़ा सा हम नीचे आएंगे इसके, ये इससे ऊपर इससे नीचे यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डी पे। डी पे हमारा कितना आया था दोस्तों 12.2, तो यहाँ हमारे यहाँ से यहाँ तक 12 पॉइंट देखेंगे तो हमारा हो सकता है यहाँ तक आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0, ठीक है, डी पे 0 आए। अब क्या करना है, हमारा पॉइंट लोड है तो वहाँ हमारा लीनियर बनता है, ठीक है, तो यहाँ इस तरह से लीनियर बनेगा। फिर उसके बाद लीनियर, फिर दोस्तों ई से एफ हमारा कैसा बनेगा पैराबोलिक, क्योंकि यूडियल लोड है तो पैराबोलिक बनेगा। अगर ए से लेकर यहाँ तक ये 2 3 यहाँ कुछ दूरी तक, यहाँ माने 3.85 दूरी तक, यानी 3.8 कितना आया था डिस्टेंस 87 तक, इसी पे हमारा मैक्सिमम बनेगा, यानी हमारा इस तरह से जाएगा और इस तरह से मिलता हुआ जाएगा, यहाँ हमारा मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। जहाँ पे हमारा शियर फोर्स मिनिमम है वहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। कितना है यहाँ हमारा 16 यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखेंगे तो 16.02 है, ठीक है। उसके बाद ये हमने सब देखा ना यहाँ, फिर उसके बाद इसे लीनियर, फिर इसके बाद लीनियर से मिला देते, प्लस का चिन्ह रखो, उसके बाद इस तरह से खड़े लाइनें खींच दो। आपको ये सब लिखना है, यहाँ 0 है, यहाँ से इस तरह से ऐसे करोगे, ये लिखोगे ये कितना है, तो ये 12 पॉइंट कुछ था ना, 12.5 किलो न्यूटन का था, किलो न्यूटन मीटर। फिर इसके बाद ये लिखना है आपको ये, फिर इसके बाद ये 14 कुछ करके था, 14 पॉइंट इस पे था एफ पे ना, तो एफ पे कितना है देखो, एफ पे 40.75 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद ये लिखना है 15 वाला, ठीक है, और एफ पे, फिर उसके बाद ई पे ये 15 वाले लिखना है, फिर ये लिखना है ये 16.25 लिखे, इसके सब लिखना है। उसके बाद हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको हमारा, आप लोग कमेंट करिएगा, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करिएगा, हम अवश्य जवाब देंगे आपको कमेंट्स का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम एक क्वेश्चन और करेंगे आपका CR4 डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा CR4 डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैंटिलीवर बीम पर, नेक्स्ट बीम कैंटिलीवर बीम पर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।